नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि बीती कल रात वार्ड नंबर 1 में बनाए गए गेट को कुछ शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने की कोशिश की गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं प्रीति खजूरिया द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शाम को मेरे को अचानक पता चला, फ़ोन आया रात को 11 बजे कि मैम कोई आदमी शराब पी के ऊपर चढ़ा हुआ है पेट्रोल की बोतल लेके और कह रहा है मैंने आग लगा देनी है, गेट को भी आग लगा देनी है और ये जो नामो निशान रहने ही नहीं देना। तो मैंने इमीडिएटली एसएचओ साहब को फ़ोन किया, उनको बोला कि आप आइए, कोई एक शरारती तत्व ऐसे चढ़ा हुआ है, और वो आए और उसको ले गए। मेरा ये पूछना है कि 2 महीने पहले पुलिस डिपार्टमेंट से 2 महीने पहले हमने कंप्लेन करी थी, म्यूनसिपैलिटी के सारे काउंसलर्स ने की थी, मैंने कंप्लेंट डीआईजी साहब को भी की, एसएसपी मैम को भी की और एसएचओ साहब को भी की। कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई, रिटर्न में दिया ना, क्या काम हुआ हमें आज तक कुछ नहीं पता। अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो उस बंदे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा इस गेट को जलाने की कोशिश करता। गेट जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हम 1 रुपये को भी ख़राब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, कोई भी डैमेज नहीं कर सकते। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना है कि अगर आपने पहले कोई कार्रवाई की होती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। मैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, 7 से 8 हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरी सोशल सिक्योरिटी क्या है? मेरी सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो जो मेरे वार्ड के लोग हैं उनके लिए एक क्या मैसेज जाता है? वो बोलेंगे कि जब हमारी मैडम का ही कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमें पुलिस के पास क्यों जाना है? जबकि मैं लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कानून के पास जाओ। अगर कानून का ऐसा ढीला ढाला रवैया रहेगा तो कानून के पास कौन जाएगा? इट मीन्स पुलिस कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दे रही है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद वो पकड़ेगी किसी को, क्रिमिनल को। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जब मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं आए दिन अपने वार्ड में काम के लिए पैदल जाती हूँ, पैदल निकली भी होती हूँ, तो क्या वेट कर रही है पुलिस की गेट के बाद कोई मेरे पे कोई ऐसा अटैक करे, उसके बाद वो जागेगी? पर्सनल रंजिश की तो बात हम करेंगे नहीं, पर्सनल कुछ नहीं होता है। आजकल के ज़माने में वो क्यों ऐसा करना चाहता है ये तो वही बेटर बता सकता है, और ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो वही बताएगी। पर मैं ये पूछना चाहूँगी सरकार से, सरकार एक तरफ बोलती है वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ अगर एक वुमेन घर से बाहर निकलती है समाज, देश के, अपने शहर के कार्यों के लिए, समाज पॉलिटिक्स में आती है, उसको इस तरीके से अगर रोक दिया जाता है तो क्या एक औरत बाहर आएगी? क्या वो अपना योगदान समाज के लिए दे सकती है? अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन कैसे बनूंगी? बाकी लड़कियां बोलेंगे जी पॉलिटिक्स तो सबसे गंदी चीज़ है क्योंकि यहाँ औरतों को इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है और पुलिस उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है। तो ये एक मैसेज मैं कहती हूँ सरकार ने बहुत अच्छा दे रही है, लोगों को देना भी चाहिए, ऐसे मैसेजेस देने चाहिए। मैं डरती नहीं हूँ, मैं लड़ने से डरती नहीं हूँ, पर हर औरत ऐसी नहीं है। हर औरत काम करना चाहती है पर कुछ ना कोई डरती हैं। तो अगर ऐसा ही डर उनमें बना रहेगा, औरतें आगे आके अपना योगदान समाज के कार्यों के लिए नहीं दे सकती। और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर ऐसा ही ढीला ढाला रवैया रहेगा पुलिस का, और भी क्राइम्स हो रहे हैं, कहीं औरतों को मार पड़ रही है, औरतें मेरे पास, तो मैं औरतों को क्या बोलूँगी कि आप जाइए, वहाँ बहुत जल्दी आपको इंसाफ मिलेगा। मैं कुछ नहीं जवाब दे सकती। अब मेरे को ये लगता है कि मुझे डीजी साहब के पास जाना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि आपका विभाग कितनी मुस्तैदी से और कितना अच्छे तरीके से हमारे यहाँ शहर में काम कर रहा है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं और ये हमारा राइट है कि हमें अपनी बात कहाँ रखनी है, किस तरीके से। अगर एक सुनवाई जगह नहीं होती तो दूसरी जगह सुनवाई होती है, ऐसा भी है कि सुनवाई नहीं होती। पर मैं ये कहूँगी कि ये एक गलती पे गलती अगर वो बंदा कर रहा है तो उसको पकड़ना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पुलिस को अपने सबूत देना, या मेरे से जो जैसे मेरे पास जो एविडेंस जितने भी हैं वो देना है। इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। पुलिस ने क्रिमिनल को बाहर निकाल के लाना है। और आप देख रहे हैं ये पिक्चर लगी है जिसने भी किया था, मैंने इसलिए साफ़ नहीं की थी, मैं चाहती थी कि वही बंदा आके इसको बोर्ड को चेंज करे।
वो चेंज करना तो दूर, वो तो जलाने की कोशिश कर रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को एक बंदा जलाने की कोशिश कर रहा है, उसको इमीडिएटली अगर पुलिस ले जाती है तो पुलिस को पूछना चाहिए ये किसने कहा, क्यों। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जलाना, मतलब ये अपने आप में एक क्राइम है। आज भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल फोर्सेस द्वारा हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। हालांकि हर साल जून के माह में इस उत्तरी कमान अपना स्थापना दिवस को मनाती है, परंतु कोविड-19 के चलते ये दिवस 2 सालों से नहीं बनाया गया था। इस प्रकार सैनिक को क्रोलिंग सिखाया जाता है, जिससे मैदान में तैयार होने के लिए इसी प्रकार इन डॉग्स को भी क्रोलिंग सिखाया जाता है और अपने साथियों के नीचे से निकलते हुए और उसके साथी भी अपने साथी का भरपूर सहयोग देते हुए 14 तालियां लगाकर उनका हौसला अफजाई करते रहे। कोका बिल्कुल जमीन से रगड़ कर जी नहीं, मुझे इसके नीचे दुश्मन नहीं पकड़ सकता। जी नहीं, मैं नीचे से नहीं अपने साथियों के ऊपर से भी जा सकता हूँ। मैं ये नहीं। आज नदन कमांड अपना रेजिंग डे सेलिब्रेशंस कर रहा है। कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था, जो कि जून के महीने में मनाया जाता है, और इसी वजह से कोविड रिस्ट्रिक्शंस जब थोड़े कम हुए हैं तो आज हम इसको एक वेलफेयर फंक्शन की तरह से मना रहे हैं, जिसमें कि हमारे सारे बहादुर जवान, JCOs, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चों, सभी को बुलाया गया और ये प्रोग्राम किया गया। आपने देखा कि जिस तरह से डॉग शो हुआ, हॉर्स शो हुआ, हमारे स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सर्शन की एक्सट्रैक्शन की कार्रवाई की गई। ये सब एक बहुत ही अपने आप में एक हैरत अंगेज़ कारनामे थे, जो कि बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया गया। थैंक यू। बुलंद ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा आज एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं द्वारा काफी संख्या में भाग लिया गया। इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना व नशे से दूर रखने का है। ये मैराथन 11 मील की थी, जो जखैनी चौक से आरंभ हुई। बुलंद एकेडमी उधमपुर की तरफ से आज एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में उधमपुर के युवाओं ने भाग लिया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना व नशे से दूर रखना मुख्य उद्देश्य है। मैं कमांडो यशपाल, जैसे एक दिन इंटरव्यू किया था, मैंने प्रेस वार्ता की थी। पहले नंबर तो मैं आपको मीडिया वासियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप हमारे पास हर जगह पहुँचते हो, हमारी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। आज जो मैराथन रखा गया है युवाओं के लिए, हमारे उधमपुर यूथ के लिए, क्योंकि आज की सिस्टम जो चल रहा है, कंडीशन जो कोरोना वायरस वजह से बच्चों को टाइम स्कूल बंद है, सब कुछ इसके सिस्टम को रखते हुए बच्चे आजकल बहुत गलत रास्ते में चल रहे हैं। बच्चे वहाँ से वापस आएँ और अपने सही दिशा में जाएँ, उसके लिए हमने ये मैराथन रखा गया है 11 किलोमीटर का। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मैराथन में पार्टिसिपेट करें। आने वाले नेक्स्ट टाइम पे हम ऐसे मैराथन कराते रहेंगे। तो धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज डालसा द्वारा ब्रह्म ऋषि बामरा स्कूल में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें पेंटिंग व डिबेट प्रतियोगिताएं करवाई गई। Raja Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi, at the own army out of her female friends at court. A major unrest began to spread throughout the country, and first war of independence erupted in May 1857. Jhansi alone after the death of his husband and promised to protect the state. The Rani of Jhansi, also sometimes been called the Joan of Arc of Indian independence struggle. She fought fiercely against Britishers without any hesitation. She even carried her own son on her back and fought bravely. Maharani Lakshmibai, the fearless queen of Jhansi, was one of the leading figures of the 1857 War of Independence. Inspiration for the women of Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. बोलने जा रही है जो धरा महाजन, यही बात कहना चाहूंगी। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा बसाए रखना। तो धरा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल जी के बारे में आपसे अपने जो पंक्तियां जो है शेयर करेंगी। हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, मरते देश आजाद हुआ। नमस्कार, मैं धरा महाजन
11वीं कक्षा की छात्रा आज सबसे पहले आदरणीय बड़ी दीदी जी। सेनानी हमें याद हैं और कुछ सेनानियों का हमें नाम तक याद नहीं। तो आज मैं हमारे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे वीर की गाथा आप सबके सामने प्रकट करने जा रही हूँ जिनका नाम था जनरल राजेंद्र सिंह जम्वाल। राजेंद्र सिंह जम्वाल जी का जन्म 14 जून 1899 को बगुना गांव, जो कि अब सांबा जिले के नाम से जाना जाता है, के एक सैन्य डोगरा राजपूत परिवार में हुआ। उनके पूर्वज जनरल बाज सिंह महाराजा गुलाब सिंह के अधीन सेवा करते हुए मारे गए। राजेंद्र सिंह जी को उनके चाचा लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह ने पाला था। लौट के आते हैं यदि जनाजे, लौट के आते हैं यदि जनाजे, तो सिर्फ सबूत दिखाई पड़ते हैं, तो सिर्फ सबूत दिखाई पड़ते हैं। वहां दूर सरहद पर जाकर देखोगे, वहां दूर सरहद पर जाकर देखोगे तो माँ के पूत दिखाई पड़ते हैं, माँ के पूत दिखाई पड़ते हैं। और उनके साथ ही 23 अक्टूबर 1947 से 26 अक्टूबर 1947। मैं एडवोकेट मल्लिकार्जुन सिंह सलाथिया, पैनल लॉयर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उधमपुर। आज पैनल लॉयर निखिलेश्वर ठाकुर और बाकी के हमारे PLVs और जितने भी डलसा की टीम है उनके साथ यहाँ पे आया हूँ ब्रह्म ऋषि बावरा स्कूल में। आज 14 नवंबर के दिन में जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हमारा शुरू हुआ था 2 अक्टूबर से और 45 डेज़ का ये लॉन्ग प्रोग्राम जो चलता रहा और ये कंक्लूड हो रहा है आज 14 नवंबर के दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन हम यहाँ पे जो है पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। साथ में स्लोगन राइटिंग का भी था और साथ में डिबेट भी चल रही है। ये प्रोग्राम्स हमने बहुत सारे किए, एक बार पहले भी हम ब्रह्म ऋषि स्कूल में आ चुके हैं। यहाँ के बच्चों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने पहले चाइल्ड राइट्स के बारे में हमने उन्हें बताया, साथ ही ड्रग अब्यूज़ के बारे में भी अवेयर किया। ऐसे ही हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने बहुत सारी जितनी हमसे हो सकती थी लीगल अवेयरनेस फैलाई है। इसी को आज कंक्लूड करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, तो आज ये कंक्लूड हो जाएगा प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।